यही उम्र है शादी की। लेट शादी हुई तो मैं अपने बच्चों के साथ फुटबॉल कब खेलूंगी? जब मेरे घुटनों में दर्द आ जाएगी तब। वैसे आजकल समोसे खाने नहीं चाहिए, पता नहीं किस किस चीज का कीमा मिला देते हैं इसके अंदर। आप लोग भी खा चुके होंगे और जिंदा है ना, मुझे भी कुछ नहीं हो। तुमने बताया नहीं कि तुम किस मकसद के लिए आए हो? वो दरअसल आंटी वो मेरे तूने बोला तो शीशे बिल्ली उसकी बहुत आगे कोई बात करना ना। ये मेरा बेड है, मुझे यहाँ सोने की आदत है। मुझे भी सुबह सुबह बकवास सुनने की आदत नहीं है। अगर आइंदा किसी लड़की के कंधे पर गिरते पड़ते कमरे में आने की कोशिश की ना तो ये सोफा भी नसीब नहीं होने दूंगी। कैसे बात कर रही हो तुम मुझसे? क्यों नहीं कर सकती ऐसे बात? तुम 5 बजे की नमाजी हो, मदरसे चलाते हो। अगर आप 11 बजे के बाद घर में आए ना तो इस कमरे के अलावा जहां जगह मिले नमाज हो जाना। ये पकड़ मेरा बच्चा। अरे बेटे बस 5 मिनट के लिए जाना है। जा कर रहे हैं? अबे आप फिर भाई की तरफ जाना है, हो सकता है उन्हें अस्पताल में जाना पड़े। भाईजान आपको भी कह रहे हैं ना, आप चढ़ जाओ। अरे बकवास कर रहा है, अब्बू तो बहस कर रहा है। अरे बस बता के बात कर, फैसला करो किसने चढ़ना है। रात भर सोया नहीं हूँ, माँ खराब हो रहा है और कुछ नहीं। तो यार सो जाता तू, मनुष्यों की तरह सारी रात हमारा गर्दी करते हो, सारा दिन सोते हो। मुझे भी 2-4 और काम है, मुझे जाना है। 5 मिनट बाप के लिए निकालते हो तो मैं मौत पड़ती है। खाना तुमने बनाया था या फिर रशीदा ने? मैंने। बहुत बदमजा था खाना। कोरमे में नमक ज्यादा, गोश्त कच्चा और मुर्गी फीकी। जानबूझकर करती हो ना ऐसा? हाँ, जानबूझकर इज़्ज़ाहिर करने की मेरी आदत नहीं है, अलबत्ता आपको खाने में कीड़े निकालने की आदत जरूर है। मुझे अंदाजा तो था कि आयरा तुम्हें सुधार लेगी, लेकिन इतनी जल्दी? नाम मत लें आप उसका। क्या हुआ बेटा? ठीक कह रहा हूँ दादी, मुझे ना शादी नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं क्या समझती है खुद को। ऐसा नहीं कहते बेटा, बीवी है वो तुम्हारी। अरे अजाब है दादो वो। और ये जो कर रही है ना मेरे साथ, मैं आइंदा के बाद बर्दाश्त नहीं करूंगा। करे आप, ये लास्ट टाइम बर्दाश्त किया मैंने। अच्छा, आइंदा बर्दाश्त नहीं करोगे, इसका मतलब है कि अब तक तो करते रहे हो, है ना? इंशाल्लाह आगे भी करोगे। दादो आप 3 कामयाब हैं, आप मेरी साइड पर, उसकी साइड पर नहीं है। जल्दी शादी का वजीफा। जल्दी शादी के लिए 5 वक्त की नमाज और 15 दिन तक 15 कुंवारों को खाना खिलाएं। अब पता एक को खाना नहीं खिलाओ, 15 लोग। 11 दिन तक 11 रोजे और 5 वक्त की नमाज। नहीं भाई नहीं, ये नहीं होगा मुझसे, ये भी नहीं होगा। माशाल्लाह कोई कमी नहीं है मेरे घर में। बड़ी उजलत में देखा है वैसे आप लोगों ने। आपके घर की जो छतें हैं ना, किसी भी वक्त गिर सकती हैं। और दीवारें, मैं जरा सा ऊंचा बोलूंगी ना, दीवारें भी गिर सकती हैं। और रही बात दरवाजों की, बहुत ही कोई खस्ता हाल दरवाजे, होने ना होने के बराबर है। प्रॉपर्टी डीलर ने तो कहा था कि घर बहुत शानदार और हवादार है। हाँ तो क्या कमी है, थोड़ा सा रंगो रोगन करा ले, बिल्कुल महल लगेगा। महल रंगो रोगन भी हमें करवाना होगा? भाई वो तो तुम लोगों की अपनी मर्जी है, करवाओ या ना करवाओ। वैसे एक बात बताऊं, आप बहुत खुश नसीब हैं। आपका घर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप तो बिल्कुल भी अच्छी है। कामयाब अभी तक नहीं आया। हाँ, तो अभी तो सिर्फ 2 बजे हैं, आ जाएगा। देखो कामयाब तो हमेशा ही लेट आता है, तो बेहतर होगा कि तुम आदत डाल लो। बल्कि तुम उससे कहो ना कि अपने सर्कल में तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाए। मुझे तो लगा था आप मुझे कहेंगी कि उसकी ये आदत छुड़वाओ, आप मुझे कहेंगे कि मैं उसकी तरह बन जाऊं। तो बेहतर होगा कि अब तुम कामयाब के लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करो। आप नहीं गई? कहाँ? अंकल के साथ। मुझे लगा अब तक आपने उनका लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लिया होगा। वैसे कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ भी आ गए? सीरियसली? तो अभी बुक शॉप पर थे और अब यहाँ आ गए, ये क्या है? ये खुशफहमी अपने दिल से निकाल। तुम इतनी भी खूबसूरत थी कि तुम्हारा पीछा भी। अपने काम से आया था और अब जा भी रहा हूँ। कुतुब अंकल ने उल्फत आंटी से कहा है कि महापी के रिश्ते के लिए आपसे बात करें। बिजनेस?
तू क्यों इतना खुश हो रहा है? यानो आपको तो मौका मिल रहा है पहले वाले दाग को साफ करने का, तो आप बस आसपास ही कोई अच्छा सा सुगर सा करीबी खानदानी लड़का आप तलाश कर लें। और अगर शेफ हो तो क्या बात है ना। वो तो भैया भी हैं। अगर आप 11 बजे के बाद घर में आए ना तो इस कमरे के अलावा जहाँ जगह मिले ना वहां सो जाना। आयरा प्लीज दरवाजा खोलो यार। आयरा आयरा कहा था ना 11 बजे से पहले आना। अब लेट आए हो तो जो भी जगह मिले घर में जाओ सो जाओ। और दोबारा दरवाजा नहीं खटखटाना वरना पे लोग भी वापस ले लेंगे। आयरा मैं दरवाजा तोड़ दूंगा, दरवाजा खोलो। फाइल देख रहे हो, इसमें दुनिया भर से तुम्हारे लिए रिश्तों के प्रपोजल आए हुए हैं। अच्छा अगर तुम मेहरबानी करो और अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर इनमें से कोई रिश्ता पसंद कर लो ना तो ये खातिम सारी जिंदगी तुम्हारा मशगूल रहेगा। आप जाकर से बड़े कॉमेडी करते थे ना, है ना? शट अप। मैंने सुना है इस इलाके में मजहर नामी किसी लड़के ने खुदकुशी कर ली है। देख भाई एक काम कर, छुट्टी ले और कुछ अरसे के लिए सैर पर चला जा, दिमाग ठीक हो जाएगा तेरा। भाई टाइम जाया करने आ जाते हैं लोग। अरे मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। आबिद बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। क्यों रजिया खाला, मरने की डेट फिक्स हो गई है क्या? वो तो तेरी हसरत ही रह जाएगी। लेकिन तुम जाकर कामयार को उठा तो सकती हो ना, उसे कहो कि अपने कमरे में जाकर सोए, या तुम्हें इसमें भी दिलचस्पी नहीं है? कह सकती हूँ। आप अंकल को भी उठा के कह दें, काफी अनकंफर्टेबल लग रहा है। दोस्ती वाली बात ना भूलना। हाँ वही हाल करूंगी जो मोहल्ले वाले नादिर का किया था। नादिर को 5वीं जमात में पढ़ता था मेरे साथ, दोस्ती की फिर वो कर गया, सर फोड़ दिया मैंने उसका। अब अगर इस खुले मैदान में तुम लोग एक दूसरे को एंगेजमेंट रिंग पहनाओगे तो कैसा लगेगा? क्या? जी आज आप लोगों की एंगेजमेंट है और ये आप लोगों के लिए एक सरप्राइज था। अरे अर्शी होश में आओ, हम दोनों मैच जीत चुके हैं। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता भाई। क्या मतलब है तुम्हारा? ये क्या कह रही हो? पागल हो गई हो क्या? एक मिनट मुझे भी बोलने दे। खुद तो आप सब इतना तैयार हुए, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए, और मेरी एंगेजमेंट है, सारी जिंदगी तस्वीरें में देखती रहूंगी और ये कपड़े पहन के। मेरी प्यारी बहन बेफिक्र हो जाओ, मामू ने तुम्हारे लिए एंड जोड़ा खरीदा है। थैंक यू मामू। चलो भाई ये तो अच्छा हो गया, बस मैं यूं गई और 2 घंटे में तैयार होकर आती हूँ। क्या तुम तो हर काम छुट्टियों में करती हो, उस काम के लिए तुम्हें 2 घंटे चाहिए? हाँ सारे काम ही छुट्टियों में करती हूँ, लेकिन मेकअप पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती ना, तैयार होने में टाइम लगेगा। बाजी फोन आया फाजी भैया का। मुझे नहीं करनी ऐसे गीदड़ शॉर्ट से बात। बाजी भैया मीनू बाजी कह रही है मुझे बात नहीं करनी है ऐसे गीदड़ शॉर्ट से। बेवकूफ लड़की, इधर तो फोन। हेलो हेलो हेलो। कल पेट के इन्फेक्शन से तड़प रही थी, आज गपागप जंक फूड खा रही है। देख रहे हो ना, ये तुमसे ज्यादा जल्दी ठीक हो गई है। अगर मेरी बात मान लेते तब तक ठीक हो जाते। ताऊ इसकी बातों में मत आना, तुम लोग मामूली इंसान हो। शायद तुम नहीं जानते कि ये इंसान के भेस में एलियन है, बिना दवाई खाए ही ठीक हो जाती है। ताऊ के पेट में स्टील का मिल लगा हुआ है, अगर ये ईंट पत्थर भी खा लेगी तो वो भी हजम हो जाएगा।